भारत में बारिश और बर्फबारी के इंतजार के बीच सर्दी बढ़ गई है। खासतौर पर इंडो गंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक तमाम शहरों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी उत्तर पश्चिमी शहरों में कई जगहों पर लगातार तापमान में गिरावट हो रही है और दिन के साथ साथ रात में काफी ज्यादा ठंडा मौसम बना हुआ है। कई इलाकों पर घना कोहरा छा रहा है। उत्तर भारत के भागों से थोड़ा आगे से होकर डब्ल्यूडी गुजर रहे हैं। डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट कहिए या जो पश्चिम से उठने वाले बादल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और ये बादल अगर भारत के पर्वतीय इलाकों से होकर गुजरते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की पहाड़ी राज्यों में किस तरह की हैवी स्नोफॉल देखने को मिल सकती थी। फिलहाल अभी कोई हैवी बादल या डेंस क्लाउडिंग अभी फिलहाल उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की तरफ नहीं बढ़ रही है, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट दिख रहा है और आने वाले दिनों में जल्द ही उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ पहुंचेंगे स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी। फिलहाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपर कुछ बादल आज रहे और अनुमान यह है कि कल भी यानी कि 4 जनवरी को भी कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल दिखाई देंगे और हो सकता है कि कुछ बादल, जिस तरह से ये मॉइस्चर आपको दिख रहा है राजस्थान के ऊपर पहुंचता हुआ, इसी तरह का मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया के ऊपर बादल पहुंचने शुरू हुए हैं, मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों पर, और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का असर है यहाँ पर। इस तरह से हवाएं घूमकर जा रही हैं और इन हवाओं के चलते ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर बादल दिखाई देंगे और अनुमान यह है कि ये बादल कुछ एक्टिविटी भी दे सकते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान कोहरा कहां रहने की संभावना नजर आ रही है। अनुमान यह है कि पंजाब और हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान और दिल्ली, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों, बिहार, झारखंड और आसपास के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा कल भी देखने को मिलेगा, जिससे नॉर्मल लाइफ अफेक्ट होगी। एयर, रेल और रोड ट्रैफिक प्रभावित होगा 4 जनवरी को भी और धीरे धीरे कोहरा छंटना शुरू होगा जब दोपहर का समय होगा उस दौरान और धूप निकलेगी, धूप का असर दिखेगा तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन उससे पहले कोल्ड डे कंडीशन कई राज्यों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बनी रहेगी। और अब आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। और अनुमान यह है कि जिस तरह की कंडीशन है उससे कोल्ड डे कंडीशन ही लोगों को परेशान करती रहेगी और ऐसे में बारिश का क्या ही इंतजार कोई करेगा। लेकिन जानते हैं कि कहां पर बारिश हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन इलाकों की जहां पर बारिश की कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं। तो यहां पर साउथ इंडिया के क्षेत्रों में तमिलनाडु और पुदुचेरी में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग रायलसीमा के रीजन में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो बहुत ज्यादा उम्मीद बहुत अच्छी बारिश की नहीं है। चित्रदुर्ग समेत हसन, बेंगलुरु, मैसूरू समेत बेल्लारी और गडक, गुलबर्गा, रायचूर समेत जो आंतरिक कर्नाटक या तटीय कर्नाटक के शहर हैं, इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि यहाँ पर आर्द्रता पहुंचती रहेगी, थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। और केरल में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप में भी मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम की संभावना है। तेलंगाना में कुछ बादल पहुंचेंगे। तेलंगाना क्योंकि ये जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक ट्रफ बनी हुई है यहाँ पर और इसकी वजह से जो पूर्वी हवाएं हैं इस तरह से घूम रही हैं दक्षिण पूर्वी दिशा की मध्य भारत के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन और मराठवाड़ा तथा तेलंगाना के कुछ हिस्सों और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल यहाँ पर बन सकते हैं। और इन बादलों से अगर बारिश की उम्मीद की बात करें तो तेलंगाना के कुछ इलाकों में खम्मम, रामागुंडम और आसपास के भागों में और यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ एक शहरों में बहुत लाइट रेन हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। हो सकता है कि बादल आकर चले भी जाएं, बारिश बिल्कुल भी ना हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी तरह से अगर हम बात करें विदर्भ की तो नागपुर और चंद्रपुर, अकोला और इधर नांदेड़ में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, ये जो रीजन है इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की उम्मीदें बन सकती हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि बादल हल्के आपको दिखाई दें और आपको लगे कि बारिश होने वाली है, बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन बारिश ना हो। बाकी सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी शहरों में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। ओडिशा के अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना है, सिवाय ये जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इन भागों को छोड़कर। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में
यहाँ ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर से लेकर गुना, शाजापुर, भोपाल और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और आसपास के इलाकों समेत माफ कीजिएगा, बैतूल दक्षिण में पड़ेगा। भोपाल और विदिशा से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, खरगोन, खंड और धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाओं का असर यहाँ पर रहेगा। तापमान में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, ऐसी ही गिरावट अभी और हो सकती है यहाँ पर। और दिन के साथ साथ रात में तो मौसम ठंडा रहेगा, साथ ही दिन में भी तापमान बिलो नॉर्मल रहेंगे और मौसम काफी यहाँ पर ठंडा रहेगा। इसके अलावा गुजरात में हवाओं का रुख बदल गया है, तो तापमान में गिरावट का क्रम जो गुजरात में चल रहा था वो फिलहाल के लिए ठहर गया है। और अगर हम बात करें पूर्वी भारत के क्षेत्रों की, तो बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के भागों में पश्चिमी दिशा की हवाएं धीरे धीरे मंद पड़ रही हैं। हवाओं का रुख जो है पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर काफी बदल रहा है। लगातार कंसिस्टेंट पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी। हवाओं का रुख थोड़ा सा कह सकते हैं कि असमंजस वाला रहेगा, कि कभी पूर्वी चल रही है तो कभी पश्चिमी, इस तरह की हवाएं होंगी। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ पर लोअर ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके निचले हिस्से पर आर्द्रता यहाँ पर बनी हुई है, और इसके वजह से और साथ ही साथ जो पश्चिमी हवाएं चल रही थी, तापमान में उसकी वजह से गिरावट हुई है। उसके चलते यहाँ पर एक तो दिन में धूप कम हो रही है, तो दिन का टेम्परेचर जब नहीं बढ़ेगा तो रात पहले से ही ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ एयर में जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर फॉग बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉग की कंडीशन अभी बनी रहेगी, और कुछ शहरों में, चाहे बिहार की बात करें या पूर्वी उत्तर प्रदेश की, कुछ शहरों में अभी भी एयर, रेल और रोड ट्रैफिक पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। और साथ ही साथ कोल्ड डे कंडीशन भी इन भागों में कई जगहों पर, और कोल्ड वेव कंडीशन कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल समेत तमाम जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने बताया, वाराणसी से लेकर लखनऊ और कानपुर प्रयागराज के बीच में कुछ जगहों पर घना कोहरा हो सकता है। और इधर बलरामपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, इन भागों में कुछ जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। सेंट्रल रीजन को थोड़ा सा राहत मिल सकती है। इधर झांसी, ललितपुर से लेकर सिमिलरली ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का रीजन है, इन भागों में, और साथ ही झांसी, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़ समेत, ये गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर समेत इन भागों में कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। और यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी, साथ ही साथ कोल्ड डे कंडीशन भी रहेगी। यानी जो दिन और रात के तापमान है वो दोनों ही नॉर्मल से नीचे रहेंगे। और बरेली, शाहजहांपुर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा, साथ ही साथ शीतलहर जैसी स्थिति ये बनी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। सबसे ज्यादा सर्दी इस समय पड़ेगी हरियाणा के कुछ हिस्सों में, और साथ ही साथ पंजाब, राजस्थान के उत्तरी भागों में, जहां पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर पाला पड़ सकता है, ग्राउंड फ्रोस्ट, यानी कि जो ओस आप अभी देखते रहे सर्दियों के शुरुआती दिनों में, वो ओस आपको पेड़ों पर सुबह के समय जमी हुई दिखाई देगी बर्फ की पपड़ी की तरह, और ये है ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला। पाला जब पड़ता है तो फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है, खासतौर पर आलू, सरसों, मटर, चने, इन जो कमजोर तने जिनके होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कोमल जिनके होते हैं, उन फसलों को ज्यादा नुकसान होता है। गेहूं और सरसों को अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी। बाकी रेस्ट ऑफ राजस्थान में भी टेम्परेचर नीचे जाएंगे और ठंडी यहाँ पर बनी रहेगी लगातार अगले 24 घंटों के दौरान। और न सिर्फ रात में, सुबह में, बल्कि दिन में भी ऐसे हालात रहेंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी। और उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर कोल्ड वेव कंडीशन के साथ साथ कोहरा रहने की संभावना है, लेकिन बारिश और बर्फबारी होने की आसार नहीं है। बारिश और बर्फबारी के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। और अनुमान यह है कि 7 जनवरी से यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर मौसम बदलेगा और स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD के रूप में आएगा। कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी से उठने वाला मॉइस्चर, और वो मॉइस्चर जब यहाँ पर पहुंचेगा, बस इतना देखना बाकी है कि रास्ता उसका भी न बदल जाए, जैसे कि इससे पहले कई सारे WD उत्तर भारत के दूर से होकर आगे निकलते रहे। तो अगर वो उत्तर भारत की तरफ रुख करता है, उत्तर भारत के लैंड रीजन पर पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर पर्वतीय इलाकों में काफी स्नोफॉल और मैदानी इलाकों में कुछ एक जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। तो इंतजार हो सकता है बारिश का खत्म हो जाए। और अगर बारिश हुई मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तो सर्दी और भीषण रूप ले सकती है आने वाले दिनों में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल के साथ। साथ ही साथ लिंक डालूंगा मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो है न्यूज मीडिया मंच का एक और चैनल मैंने शुरू किया है, जिसका जिक्र मैंने किया भी था। उस पर न्यूज से जुड़ी बातें करूंगा, और कोशिश रहेगी कि रेगुलर कुछ उपयोगी जानकारियां, उपयोगी खबरें आपके लिए लेकर आऊं, और उससे आपकी जागरूकता बढ़े और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, आपके सब्सक्रिप्शन का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।